आज की हाई प्रोटीन रेसिपी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और चटपटी है, इंस्टेंट बन के तैयार हो जाती है। इसमें मैंने कटोरियों को बनाया है, हमारी जो लाल वाली मसूर की दाल और रागी है और वो भी मैंने अपने स्टैंड में बनाई है और साथ में मटर को एज ए फिलर यूज़ किया है। आइए देखते हैं इसकी रेसिपी। ऑयल फ्री क्रिस्पी कटोरियाँ बनाने के लिए यहाँ मैंने एक भाग रागी लिया है, ये मैंने साबुत रागी लिया है और एक भाग लाल वाली मसूर की दाल ली है। साथ में एक छोटी चम्मच मेथी के दाने लिए हैं। इन सबको हम अच्छी तरीके से वॉश करेंगे क्योंकि रागी है, रागी में बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, तो कम से कम 4 से 5 बार हमें इसको वॉश करने की ज़रूरत होती है। हम अलग अलग भी वॉश कर सकते हैं और एक साथ भी कर सकते हैं, परंतु ध्यान रहे पानी को हम चेक करते रहें। जब तक पूरा पानी क्लियर ना हो जाए तब तक हम उसको वॉश करते रहें। ये कटोरी चाट हम किसी भी दाल के कॉम्बिनेशन के साथ बना सकते हैं और रागी और दाल का कॉम्बिनेशन एक बहुत ही परफेक्ट कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें हम कह सकते हैं हमारी बॉडी को जो मसल मास गेन करने के लिए कैल्शियम और प्रोटीन रिच दोनों को एक साथ अगर हमें इंक्लूड करना है, साथ में इसमें हम कहें कि हमें आयरन भी बहुत अच्छा मिल जाता है, तो ये कॉम्बिनेशन किसी भी दाल के साथ आप बना सकते हैं। मैंने सभी दालों के साथ कटोरी चाट को अपलोड किया है और डेली मैं डिफरेंट दालों को बनाती हूँ इन कटोरियों को बनाने के लिए। तो देखिए इस तरीके से मैंने इन्हें अच्छी तरीके से धो के ओवरनाइट के लिए भीगने के लिए रख दिया था। अब मॉर्निंग में इनको पीसने के लिए मैं इसमें थोड़े पानी को ऐड कर रही हूँ और अदरक और हरी मिर्च को डाल रही हूँ। अदरक हरी मिर्च का फ्लेवर अच्छा आता है। बाकी पीसते समय मैं कोई और मसाला नहीं डालती हूँ क्योंकि मैं बैटर को अलग रख देती हूँ। जितने बैटर को ज़रूरत है उतने ही बैटर में मैं मसाले को ऐड करती हूँ। यहाँ पर हमें बहुत बारीक इसको पीसना है। रागी भी ऐसी मिक्स हो जाती है अच्छी तरीके से और बहुत अच्छा टेक्सचर देती है। और यहाँ आप देख सकते हैं जैसे ही हम पीसते हैं तो बहुत अच्छे झाग इसमें क्रिएट होते हैं। इसमें बहुत अच्छा चिकनापन आता है, झाग अच्छा। ये झाग सिर्फ मेथी की वजह से आता है, अगर आप मेथी नहीं डालेंगे तो ये झाग इसमें नहीं आएगा। तो ये देखिए कितना अच्छा बैटर हमारा बनके तैयार हो गया है। अब इसमें हम कुछ बेसिक से मसालों को ऐड करेंगे। मसालों में मैं जीरा, लाल मिर्च, हिमालय पिंक सॉल्ट, हींग और सौंफ, ये सभी डाइजेशन से रिगार्डिंग बहुत अच्छे मसाले हैं और साथ में नमक और मिर्च को मिक्स किया है। आप मसाले अपने फ्लेवर के हिसाब से मिक्स कर सकते हैं। थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ क्योंकि चाट में भी काफ़ी मसाले हम लोग ऐड करते हैं, तो इनको बेसिक मसाले के साथ ही मैं बनाना पसंद करती हूँ। और देखिए कितना बढ़िया ये बैटर बनके तैयार है। आइए इससे अब मैं कटोरियाँ बनाना शुरू करती हूँ। कटोरियों के लिए सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि जो हमारा अप्पा स्टैंड है वो कास्ट आयरन का है कि नॉन स्टिक है। अगर आयरन का है तो उसे ग्रीसिंग करने की ज़रूरत पड़ती है और अगर नॉन स्टिक का है तो आप उसे ग्रीस नहीं कीजिए क्योंकि फिर इसमें कटोरियों को फैलाने के लिए वो चिपकने नहीं देगा। और बैटर में आप पहले 1 चम्मच ऑयल डाल लीजिए। इससे जो कटोरियाँ हैं ये अपने आप जगह छोड़ना चालू कर देती हैं और उठाने में बिल्कुल भी टूटती नहीं हैं। अब बस जब आपका अप्पा स्टैंड गर्म हो जाए तो नीचे से ऊपर की डायरेक्शन में ब्रश की मदद से आप इस तरीके से इसको लगाइए। अप्पा स्टैंड में बस चिपकाते हुए इस तरीके से लगाइए। कई लोग कहते हैं कि उनको कटोरियाँ बनाते हैं तो उनकी टूट जाती है या ठीक से नहीं बनती है। तो सारी टेक्निक ग्रीसिंग की और लगाने की तरीके की और साथ में उनको उठाने की तरीके की होती है। तो ये सारा ही मैं आपको इसमें बता रही हूँ कि आप इसमें पहले तो इसको जब आपका बैटर है उसमें थोड़ा सा आप ऑयल पहले ही लगा लीजिए, तो वो जो कटोरियाँ ये अपने आप जगह छोड़ती हैं। और यहाँ लगाते समय नीचे से ऊपर की तरफ स्ट्रोक देते हुए लगाइए। तो आप इसे रिपीटेड स्ट्रोक भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपका एक बार में नहीं लग रहा है तो 5-6 स्ट्रोक आप एक ही जगह दीजिए, तो आपका ये जो बैटर है ये अप्पा स्टैंड से स्टिक हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से आपको लगाना है। इसके बाद में इनको मीडियम टू स्लो गैस पर अच्छी तरीके से सिकने देना है। कटोरियों को निकालने के लिए जल्दबाजी नहीं करनी है, ये साइड से जल्दी पक जाती हैं और सेंटर से थोड़ी कच्ची रह जाती हैं। ये देखिए ये मैं दबा रही हूँ, नमी इसमें है तो इसे थोड़ा और सिकने देंगे। तो स्लो गैस पे ही हम इसे और सिकने देंगे।
ये सिक्के तैयार हो गए हैं। अब मैं इन्हें निकालने की टेक्निक बता रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, दोनों कटोरियों के बीच में जो जॉइंट्स रहते हैं, जिससे कटोरियाँ आपस में थोड़ी चिपक सी जाती हैं, उनको बस हम थोड़ा थोड़ा स्क्रैच करेंगे तो हमारी कटोरी बहुत आराम से निकल जाएगी। नहीं तो अगर हम किसी और पतली चीज़ से निकालने की कोशिश करेंगे तो टूट जाती हैं। तो ये देखिए, जो ये जॉइंट्स है ना, तरीके से तैयार हो जाती है। दोनों तरफ से चेक कर लीजिए कितनी अच्छी सिक्के तैयार हो जाती है। और ये जितनी देखने में अच्छी लग रही है उतनी ही टेस्टी भी है और उतनी ही हेल्दी भी है। ये देखिए, मेरे 7 अप्पा स्टैंड का स्टैंड था और सातों की सातों कटोरियाँ कितनी अच्छी निकल के तैयार हुई है। एक मैं आपको तोड़ के इसकी आवाज़ सुना रही हूँ। देखिए ये कितनी क्रिस्पी है। अब यूज़ करते हैं इसे चाट की तरह। तो यहाँ मैंने मटर को ओवरनाइट सोक करके उबाल लिया था। पीली वाली मटर है। इसमें प्याज, हरा धनिया, काला नमक, लाल मिर्च, जीरा पाउडर, चाट मसाला, आप अपने हिसाब से जो भी चाट के मसाले हैं उनको ऐड कर सकते हैं। इसके बाद में आप इसको सर्व कीजिए इन कटोरियों में। और इनमें आप हरी चटनी, आपके पास इमली की या सौंठ की चटनी हो उसको डालिए। और साथ में इस पे आपको भुजिया वगैरह ऊपर से डालना है, ये ऑप्शनल है, सजाने के लिए तो आप डाल सकते हैं। ये बहुत ही डिलीशियस, टेस्टी, हेल्दी और इंस्टेंट बनने वाली है। मैं इसको इंस्टेंट क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि अगर आपने इसकी प्रिपरेशन रात में करके रखी है, जैसे आपने मटर को रात में गला के रखा है, इन दोनों चीज़ों को अगर आपने रात में जो दालें हैं और रागी, इनको गला के रखा है, जैसे मैंने ऑलरेडी अपने प्रोटीन वाले एक वीडियो में बताया है कि हफ्ते भर की आप तैयारी कैसे करें। तो अगर आप वैसे तैयारी को मेंटेन करके रखते हैं तो सुबह एक तरफ सिर्फ आप मटर को सीटी के लिए दे दीजिए और दूसरी तरफ मसूर दाल और रागी का बैटर बन के तैयार कर लीजिए और इसकी आप कटोरियाँ चढ़ा दीजिए। जब तक कटोरी बन के तैयार होगी तब तक आप अपने साइड में दूध खौलाना, चाय बनाना और टिफ़िन की तैयारी करना वो कर लीजिए। और मटर की जैसी सीटी आ जाए तो चाट बन के तैयार है और इसमें कटोरियों में फिल करके आप अपना ब्रेकफास्ट कर सकते हैं या फिर इवनिंग का आप स्नैक्स आके कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपने बैटर की तैयारी बना के रखी है और कटोरियाँ बना के आप सुबह रख के गए हैं, तो बहुत आसान हो जाता है कि हम इवनिंग स्नैक्स की प्लानिंग कर लें। क्योंकि जिस कुकर में हमारी दाल चढ़ती है उसी कुकर में इमीडिएट अगर आप कोई भी फिलर जैसे मटर है, छोले है, कुछ भी अगर आप उबाल के रख देंगे तो शाम को स्नैक्स की तैयारी बहुत आसान हो जाती है। आप इसे टिफ़िन में भी बना के लेके जा सकते हैं, कटोरी अलग और मटर चाट को अलग, और वहाँ पर आप साथ में ले जाके सर्व कर सकते हैं। चटनी को भी सेपरेट ले जा सकते हैं। आप इन्हें पार्टियों में एज ए स्टार्टर भी कर सकते हैं और बच्चों के तो ये फेवरेट होते ही हैं, घर में आप किसी को भी खिलाइए। आप ये समझ के चलिए कि ये जो 6 कटोरी चाट भी कोई खा लेता है और पूरी मटर इतनी सारी फिलिंग के साथ, तो कम से कम 10 ग्राम का प्रोटीन उसको एक बार में चला जाता है, जो एक अच्छे ब्रांड के प्रोटीन पाउडर से मिलता है वो हमें एक सिंपल स्नैक से मिल जाता है। इन कटोरियों को मैं अलग-अलग दालों से भी बनाती हूँ वैरायटी को चेंज करने के लिए, और फिलर के लिए भी कभी स्प्राउट्स का यूज़ करती हूँ, कभी मटकी के स्प्राउट, कभी मूंग दाल के स्प्राउट, कभी चना दाल के स्प्राउट्स का मैं यूज़ करती हूँ, कभी छोलों का, कभी चनों का, कभी मटर का। तो हम अपने हिसाब से इसमें वेरिएशन कर सकते हैं। कभी मैं दही वगैरह मिला के जैसे चटपटी चाट बनाते हैं उस तरीके का दही, हरी चटनी और लाल चटनी और ये सब को मिलाते हुए भी इसको तैयार करते हैं। यानी कि हम अपने न्यूट्रिशन लेवल में जो भी चेंजेस करना चाहें, डिफरेंट डिफरेंट सोर्स से दालों को लेना चाहें, उनसे ले सकते हैं। परंतु ये तय है कि हमें अपने वजन के हिसाब से प्रोटीन का कंजप्शन करना चाहिए। और बच्चे तो बिल्कुल ही प्रोटीन को हाथ नहीं लगाते। उनको बोले कि भाई दालों को पियो तो वो नहीं पी सकते। वैसे भी 1 कप कटोरी दाल भी वो पीते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा उनको 4 ग्राम प्रोटीन मिलता है। परंतु ऐसी अगर वो 6 कटोरियाँ खा जाते हैं जिनमें दाल की ही कटोरी है और दालों को ही हमने फिल किया है, तो उन्हें हाई प्रोटीन मिलता है और मिनिमम 10 ग्राम का प्रोटीन वो अपनी डाइट में ऐसे ही खा लेते हैं। तो आप बनाइए इस तरीके की कटोरियाँ। और भी कटोरी चाट को देखने के लिए मेरे चैनल कल्पना सी किचन को आप सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ जाके देखिए। आपको मेरी ये वीडियो यूज़फुल लगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक्स टू वॉच माई वीडियो।